सुप्रभात बच्चों, मैं वर्षा आप सभी का हिंदी कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम लोग अपनी पाठ्य पुस्तक बसंत से नया अध्याय पढ़ेंगे, अध्याय 9। उससे पहले हम आपको अच्छी बातें बताएंगे। आइए देखते हैं। फल हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक चीज़ें हैं क्योंकि इनसे हमें विटामिन्स मिलती हैं, लेकिन जब इन्हें हम गंदे इस्तेमाल करते हैं तो ये हमारे शरीर के लिए रोग उत्पन्न करते हैं। इसीलिए हमें फलों को हमेशा अच्छे से धुलकर साफ करके खाना चाहिए। आइए अब हम लोग अध्याय पढ़ते हैं। अध्याय 9, टिकट एल्बम। आइए, इसके लेखक हैं सुंदरा रामस्वामी और इसका तमिल में अनुवाद किया है सुमति अय्यर ने। आइए अब हम लोग सब लोग अपनी अपनी किताब से पेज नंबर 69 यानी कि 69 खोलिए और देखिए। अब राजम्पा को कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है। राजम्पा सारे लड़कों में कहता फिरता है, पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। नागराजन के मामा जी ने सिंगापुर से एक एल्बम भिजवाया था, वह लड़कों को दिखाया करता। सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर कर एल्बम देखा करता। सुबह पहली घंटी के बजने पर सारे लोग उसको घेर कर एल्बम देखा करते हैं। आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आए। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता, पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता। एल्बम की गोद में रख देता और एक एक पन्ना पलटता। लड़के बस देखकर खुश होते थे। यह कहानी एक बच्चे की है जो स्कूल में पढ़ता है, जिसके मामा ने उसे एक एल्बम ला के दी है। वो एल्बम दिखा के सारे बच्चों को अपनी मित्रता की ओर बढ़ावा देता है। आइए अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। और तो और कक्षा की लड़कियां भी उस एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थीं। पार्वती लड़कियों की अगुआ बनी और एल्बम मांगने आई। तेज तर्रार मानी जाती थी। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। शाम तक लड़कियां एल्बम देखती रहीं, फिर उसे वापस कर दिया। अब राजप्पा के उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कों को काफ़ी तारीफ रही थी। मधुमक्खी की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी। सुबह 8 बजे वह घर से निकल पड़ता, टिकट जमा करने वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता। 2 ऑस्ट्रेलियाई के टिकटों के बदले जब फिनलैंड का टिकट लेता तो पाकिस्तान के बदले एक रूस का। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस कोने में पटक कर अम्मा से चपेना लेकर निरक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफ़ी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपये में खरीदना चाहा था, पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का। राजप्पा बड़बड़ाया था, फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना, उसे दे दो, मैं 30 रुपये में। सारे लड़के ठहाका मारकर हंस पड़े थे, पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता। और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। सब कहते हैं राजप्पा का एल्बम फिसड्डी है, पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे लड़के उसे देख रहे होते तो वह नीची आंखों से देख लेता। सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था, पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के एल्बम में नहीं थे। पर खुद उसका एल्बम ही इतना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह की एल्बम यहाँ थोड़ो मिलेगा। एल्बम के पहले पृष्ठ पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था, AM नागराजन।
इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है। ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, वह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी और कलम लाल, सूरज जब तक पूरब से उगे और पश्चिम में छिपे, उस अनंत काल तक के लिए यह एल्बम मेरा रहेगा। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया। लड़कियों ने झट कापियाँ और कापियों और किताबों में टीप लिया। तुम लोग यहाँ नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी। सब चुप रहे और पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईड़ सालू कहीं का। मैं काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी। अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास? सब क्यों, सब बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दे। दो, अरे पानी भरोगे? हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। मेरे पास तो टिकट है। वह कहाँ है उसके पास? राजप्पा ने फिर ललकारा। उसके पास तो टिकट है, वही दिखा दो। कृष्णन भी कम नहीं था। ठीक है, 10 रुपये की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ हाँ, कूड़ा। लड़के जैसे कोरस गाने लगे। राजप्पा को लगा अपने एल्बम के बारे में बातें करना फालतू है। उसने मेहनत और लगन टिकट बटोरे हैं। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया। पर दोनों में कितना अंतर है, वे लड़के क्या समझेंगे? राजप्पा मन ही मन कुढ़ रहा था। स्कूल जाना अब खलने लगा था और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आमतौर पर शनिवार रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था। दिन में कई बार एल्बम को पटकता रहता, रात को लेट जाता। सहसा जाने क्यों, क्या सोचकर उठता, ट्रक खोलकर एल्बम निकालता और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, घर गया। अब कोई कितना अपमान सहे। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा है, बस यही ना। वह क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है। वह भला क्या समझे? सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वह उतना ही कीमती होगा, या फिर सोचता होगा बड़े देश का टिकट कीमती होगा। वह भला क्या समझे? उसके पास जितने भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेगा। कितनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है। कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है? राजप्पा नागराजन के घर पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वह अक्सर आया जाया करता था, तो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। भैया शहर गया है? अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा? उसने पूछा। राजप्पा को हाँ कहने में हेकड़ी हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना? सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना बड़ा एल्बम नहीं है। आज के लिए इतना ही। आगे की कहानी हम लोग आगे पढ़ेंगे, दूसरे वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अरे बाप रे, अरे बाप रे।